धर्म की किताबें पढ़ते हैं। धर्म की किताबें हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि अपने आप को धर्म गुरु कहें, बहुत ज्ञानी महात्मा कहें और अपने आप को समाज से बिल्कुल इंडिफरेंट करके अपने आप को महान की जो पदवी है उससे विभूषित करें। जो धर्म की किताबें हम पढ़ते हैं ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि धर्म के, कर्म के जो मूलभूत रहस्य होते हैं उसको समझना और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और ये देखना कि जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं। आप देखो, गीता जो है सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उनको भी गीता में एक चैप्टर है डेविल और डिवाइन क्वालिटी। ये किसी इंसान के अंदर के अच्छाई को और बुराई को इस चैप्टर में बताया गया है कि डेविल क्वालिटी कैसा होता है, डेमन क्वालिटी कैसा होता है, मतलब रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है। उस चैप्टर को अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, तब आपको जीवन के सारे दुख का जो है ना अंत वहीं से शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि हम जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, हम हमेशा क्यों परेशान होते रहते हैं। एक तो होता है कर्म की मार, उसको हमेशा साइड कर दो, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन आपके बुरे कर्म का फल जो है चल रहा है, वो ख़त्म हो जाता है। और जो परेशानी हमको देती है ना जीवन में सबसे ज़्यादा, और उस परेशानी का हम अंत भी नहीं खोज पाते कि कैसे इससे निकले, वो होता है लोगों का गलत व्यवहार। और जो गलत व्यवहार करते हैं ना, उसको हम सोचते रहते हैं, दिमाग में लेके ढोते रहते हैं, चलते रहते हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है, वो तो नहीं सुधरने वाले हैं, हम मानसिक रोगी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें जो होती हैं हमारे दिमाग में, माइंड में, आत्मा में जाके जख्म कर देती है, सुराख कर देती है। अब देखो, आपको करना क्या है, जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे ना, डेविल क्वालिटी, डेमनिक क्वालिटी, उसको पढ़ने के बाद ना आपका माइंड में क्लैरिटी हो जाएगा कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, बिल्कुल ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो आत्मा का क्वालिटी है वो वैसा ही है, डेविल है, तो ये कहाँ से अच्छा करेगा। आप सांप, बिच्छू, कुत्ता से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अच्छा करे? वो कभी नहीं कर सकता। कुत्ता का काम ही है भौंकना। इनफैक्ट मेरे पास में, पड़ोस में एक कुत्ता है, वो हर समय भौंकता रहता है। पहले हम बहुत परेशान रहते थे उस कुत्ते से, लेकिन अब मैं हैबिचुएटेड हो गई। अब मैंने अपने आप को समझा लिया कि कुत्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा जीव है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, ये नॉन स्टॉप भौंकता है। उसको भगवान ने इसी काम के लिए लाया है, भौंकता है। और हम अगर कुत्ता के चलते अपने आप को परेशान करें तो मेरी गलती है, मुझे बचना नहीं आ रहा है, मुझे प्रोटेक्ट करना अपने माइंड को, अपने लाइफ को नहीं आ रहा है। मेरे कहीं ना कहीं मोशन और इमोशन में कमी है कि ये कुत्ता जो है भौंक के हमको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, जब आप इस बुक को पढ़ोगे, गीता को पढ़ोगे, स्पेशली इस चैप्टर को, पूरा गीता पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तब आपके दुख का अंत होना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक और चैप्टर है डिविनिटी, इसी चैप्टर का सब सेक्शन है, उसको अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको पता चल जाए। क्यों? क्योंकि डिविनिटी से हम लोग भरपूर हैं ही, डिविनिटी से भरपूर हैं, तभी तो हमें जो आत्मा है, हमारे आत्मा में बैठे श्री कृष्ण टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहते हैं। देखो, धर्म की किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो पढ़ने के लिए नहीं होती है। जब तक उसके गूढ़ रहस्य को समझकर आप अपने जीवन में नहीं उतारते हो ना, तब तक वो बस किताबें किताबें बन के ही रह जाती है, और आप एक सुपरफिशियल, ठीक है, धर्मगुरु बन के ही रह जाते हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बातें के बल पे लोगों के सामने अपने आप को महान बनाने का कोशिश करते हो, फॉल्स प्रतिष्ठा लेते हो, फॉल्स ऑनर लेते हो, और ये आपके फॉल्स ईगो और सुपर ईगो को जन्म देता है, जो आमूमन हमारे परिवार में अक्सर लोग करते हैं। हम भाई सत्संग चले गए, किताबें पढ़ लिए, मंदिर चले गए, घंटी बजा लिए, इतना अच्छा से पूजा पाठ करते हैं और दिमाग में कुछ भी नहीं उतारते हैं। ऐसे लोग की जो बातें होती हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इनके मुख तक रहती हैं, कभी भी मन तक नहीं उतरती, नहीं आत्मा का क्वालिटी बनता है। कोई चीज़ देखो, प्रभाव तभी छोड़ता है दूसरे के ऊपर जब आप उसको अपने आत्मा में समाते हो, अपने आत्मा का क्वालिटी बनाते हो। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बातें बनने भर रह जाती हैं, जो बातें आए दिन हम सुनते हैं, बस होता रहता है, चलता रहता है। देखो, होता क्या है ना, जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो ना, तो आपकी आत्मा समझने लगती है वो इंसान ऐसा है तो क्यों है। तब फिर वही इंसान जो आपके साथ रह रहा है, अब आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके जो अंदर आत्मा की क्वालिटी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इंसान को जीवन में दुख तकलीफ़ इसलिए होता है ना कि सामने वाले की जो भी बुरी क्वालिटी है उसको हमारा मन नहीं एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है हम इतने अच्छे हैं, ये क्यों इतने बुरे हैं। वो अगर बुरा है तो उसी के लायक ही है। और सबसे बड़ी बात, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पे आए, श्री राम आए, उन लोग को भी तो डेविल का सामना करना पड़ा, डेमनिक प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है, भगवान को जेल में डाल दिया। तो आप और हम तो बहुत नॉर्मल इंसान हैं, अपने अंदर की डिविनिटी को जगाना चाहते हैं, इसलिए कभी भी जीवन से परेशान मत हुआ करो।